हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। जो ऑप्शन बाइंग करके चलते जो भी नए ट्रेडर थे, छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आते, तो उनके लिए तो मेरे भाई देखो, यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग करने पर आपके पास कम कैपिटल है और आप लोग ऑप्शन बाइंग करते, पर यहाँ पे गाइस जो ऑप्शन बाइंग करते उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो गाइस, सक्सेस रेशियो काफ़ी कम है। जो बायर है उनके लिए उनके स्टॉप लॉसेस पहले हिट होते, उसके बाद टारगेट आते। तो जो भी नए ट्रेडर है, तो मेरे भाई देखो, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में हमें ट्रेडिंग करनी नहीं है। जो भी आउट ऑफ द मनी होते हैं उसको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना, मतलब बाय नहीं करना, क्योंकि अगर उसके उसके प्राइस बढ़ेगी नहीं तो वहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला आपको। अगर साइडवेज भी मार्केट चली जाएगी तो भी वहाँ पे नुकसान नहीं होगा, उसके प्रीमियम टूट जाते। और थर्सडे एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जितने भी आउट ऑफ द मनी है वो जीरो हो जाती, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांस काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखो गाइज, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है यहाँ पे, उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा 95% ट्रेडर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके चलते, मतलब पहले सेल करते उसके बाद बाय करते। मतलब क्या होता है, पहले मैंने बेच दिया उसके बाद बाय किया। और जो बायर होते जो छोटा कैपिटल लेके आते, उन लोग क्या करते, उन लोग पहला बाय करते उसके बाद सेल करते, पर उनके स्टॉप लॉसेस जल्दी उठ जाते। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का काम नहीं है, काम है पर इन द मनी में जो ऑप्शन बायर है, मतलब जहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ते जो भी छोटा उनको समझ में आती है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको अगर चार्ट पे भी सिग्नल मिलते, जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे चार्ट पे सिग्नल मिल रहा है, न्यूज़ सपोर्ट करे तो वहाँ पे मैं एंटर कर जाता हूँ। पर अगर कोई सिग्नल ही नहीं मिला तो वहाँ पे हमें अवॉइड भी करना है, नहीं यहाँ पे तुक्का लगा के ट्रेडिंग करनी या फिर हवा में ट्रेड लेना है। तो इस गेम को समझे मेरे भाई, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड लिया वहाँ पे स्टॉप लॉस ही नहीं लगा तो उसके बाद कहाँ पे एग्जिट करोगे अगर आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो यहाँ पे एक गेम समझ लो, यहाँ पे छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करना है। और स्ट्रैटेजी तो कोई भी पकड़ लो, सिंपल सी जो समझ में आते हैं आपको, क्योंकि अगर एक स्ट्रैटेजी चल गई वहाँ पे उसका एक ये होता है, मतलब परसेंटेज होती है, इतना परसेंट स्ट्रैटेजी चलती है। अगर नहीं चली तो छोटा नुकसान लेके हम एग्जिट कर जाएंगे, फिर से हमें चार्ट पे सिग्नल मिल जाएगा उसी दिन, या फिर नहीं मिला तो नेक्स्ट डे कर लेंगे, या फिर कभी ना कभी मिल जाएगा। पर ये बात ध्यान में रखना है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे साथ होना चाहिए, कि हम कितना मार्केट को देने वाले हैं और हमें कितना चाहिए प्रॉफिट। तो ये सब गेम हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं इसमें, नहीं कोई आपको आके सिखाने वाला है। यहाँ पे हमारा जो डिसीजन है वो हमें खुद को लेना है, यहाँ पे नहीं कोई हमें आके सिखाने वाला है। और यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में रखना है कि अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड तगड़ा होगा तो वहाँ पे हम पैसा बना पाएंगे, क्योंकि अगर छोटा नुकसान में हम एग्जिट कर रहे, मतलब 3 में से 2 ट्रेड फेल गए पर तीसरा अगर चल गया तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो जो भी ऑप्शन बाइंग करके चलते हैं तो उनके दो वाइज, अगर 10 स्टॉप लॉस हिट हो गए पर लॉट के हिसाब से 40 पॉइंट का उनका स्टॉप लॉस है, क्योंकि बाइंग में थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी उनके 10,000 10 स्टॉप लॉस हिट हुए तो 10,000 चले गए। पर मेरे भाई अगर नेक्स्ट डे फिर से आप ट्रेडिंग करने आएंगे तो ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में थोड़ी रिस्की, अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो 30-35 हज़ार में हेज पोजीशन बना सकते हैं, मतलब दूर आउट ऑफ द मनी को बाय करके जो मतलब महंगे वाले रहेगी उसको बेचते, जो भी हेज करके चलते हैं उनके लिए। और गाइज यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी नए ट्रेडर मार्केट में आते तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मार्केट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपसे डिमांड करेगी और आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में जो जो भी नए ट्रेडर आते। तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप जिस मोटिव से आ रहे हैं यहाँ पे पैसा कमाने के हिसाब से, तो यहाँ पे पहले मार्केट डिमांड करेगी तो वहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि कुछ ट्रेडर आते पैसा खत्म होने के बाद उन लोग सोचते कि मुझे नुकसान हुआ, अभी किसी भी हालत में नुकसान को रिकवर करना है। तो मेरे भाई जो मोटिव है ना आपका, जो नुकसान को रिकवर करना है, उसको बदल जाओ, उसको बदल दो। क्योंकि अगर आप नुकसान रिकवरी के चक्कर में फिर से आप जुगाड़ करने पैसा लेके आओगे ना यहाँ पे, तो वो भी पैसा सारा लेके जाएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि मुझे अगर इतना नुकसान हुआ तो अगर नेक्स्ट ट्रेड 1:3 या फिर 4 रिस्क एंड रिवॉर्ड का प्रॉफिट मुझे कैसा मिलेगा, इस पे आगे फोकस करना है। अगर स्टॉप लॉस एक बार ट्रेड लिया, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और आप वहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखता है या फिर नुकसान दिखता है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट दिखता है उसको कैलकुलेशन मत करो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में कितना नुकसान होने वाला है और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना निकलना है। तो ऐसे अगर 3-4 ट्रेड भी फेल हो गए और 3-4 ट्रेड चल भी गए और जहाँ पे नहीं चली वहाँ पे आप छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करते गए, और जहाँ पे चल रहे वहाँ पे आप वेट कर रहे उस ट्रेड में कि अगर देखो गाइस, यहाँ पे कुछ अगर 30-40 दिन में आपको नुकसान हुआ और 30-40 दिन में प्रॉफिट हुआ, तो उस 30-40 दिन का जो बड़े बड़े प्रॉफिट है ना, वो आपको ये जो छोटे छोटे नुकसान हुए ना उसको रिकवर की उसको भरपाई उसमें हो जाएगी, जो 30-40 ट्रेड आपके बड़े बड़े प्रॉफिट दे के चले गए मार्केट आपको।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लगातार ही प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, कुछ दिन नुकसान होगा, कुछ दिन प्रॉफिट होगा, पर नुकसान वाले जो ट्रेड है वो छोटे होने चाहिए, मतलब उसमें नुकसान छोटा होना चाहिए, और जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसमें प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। मतलब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड तगड़ा है। वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे नुकसान में हम एग्जिट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। जैसे कि मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस 20 या फिर 25 पॉइंट के अंदर ही रहते, उसके बाहर में स्टॉप लॉस नहीं, वहाँ पे उसके बाद भी 20-25 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं कुछ ट्रेल कर लेता हूँ, और वहाँ पे मुझे नुकसान होने के चांस कम हो जाते। मतलब अगर 20 पॉइंट 25 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, तो अगर नया ट्रेड होता तो क्या करता था, वहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करता था। पर मेरे भाई अगर उसके बाद वहाँ पे अगर जैकपॉट लगता है, तो वहाँ पे उस ट्रेड का मतलब क्या है, अगर आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे तो इसलिए मार्केट की मूवमेंट किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा सकती। पर हमें एक रीजनेबल से प्रॉफिट में एग्जिट करने कुछ क्वांटिटी, और जो हाफ क्वांटिटी वो रखने देने की, मतलब रख देनी है बड़े प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वहाँ से अगर बड़ा मूवमेंट आएगा तो वहाँ पे हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। पर जो भी नए ट्रेडर है तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट आपसे डिमांड करेगी और मार्केट को आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे कि ये गेम किस तरह से चलती। पर गाइस ये बात ध्यान में रखना, ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉसेस जल्दी उठ जाते हैं, और वो जो ऑप्शन बायर है जो ज़्यादा मार्केट में पैसा गंवाते। तो इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं सेलिंग करता हूँ, क्योंकि पहले मेरे टारगेट आते उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होते। और सेलिंग साइड पे कैसा होता है कि मार्केट साइड और भी चले जाएगी तो भी मुझे वहाँ पे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मुझे कितना नुकसान हो सकता है। अगर 3 में से 2 फेल हो गए तो भी तीसरा चलता है ना, वहाँ पे जो भी नुकसान की भरपाई एक ट्रेड मुझे दे देता है। तो वहाँ पे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करता हूँ, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ये जो मेंटेन करके चलना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कहीं पे भी आप ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, जो भी नुकसान होता है उसको भरपाई एक बड़े प्रॉफिट से होगी। छोटे छोटे नुकसान और एक बड़ा प्रॉफिट, जो छोटे छोटे नुकसान को भरपाई करके प्रॉफिट में खड़ा करता है अपन को। तो इस तरह से गाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करना है। और जो भी नए ट्रेडर है उनके लिए कि मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन बाइंग जो करते तुम लोग, तो वहाँ पे संभल के ट्रेडिंग करनी, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। जो भी आउट ऑफ द मनी में करते, इन द मनी में स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े लगते, पर वहाँ पे भी नुकसान बड़े होते। ठीक है गाइज।